हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वहां तक पढ़ा दिए थे। तो दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले वो इस वीडियो को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, नहीं तो मेरे चैनल पे इजीली मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो दोस्तों, पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया कहते किसको है? इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक, जैसे यहाँ से एग्जांपल से देखेंगे हम लोग, ए एक अभिकारक है प्लस बी भी क्या है, ये दोनों अभिकारक है। दोनों अभिकारक मिलके एकल उत्पाद यानी सी बना रहे हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अब हम लोग एग्जाम्पल से बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। जैसे देखिए, कोयले का दहन ऑक्सीजन जो होता है वो दहन के लिए एक अच्छा उत्तरदायी गैस माना जाता है। कोयले का दहन जैसे सी यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। यानी दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद मानी एक उत्पाद बना रहा है, CO2। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जल का निर्माण भी क्या है? एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। जैसे देखेंगे हम लोग कि H2 यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो मिलके H2O यानी कि जल बना रहा है। तो ये भी एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी जल। ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यानी दो दो अभिकारक मिलके एक यानी एक एकल उत्पाद बना रहे हैं, CaOH2। ये क्या है? एकल उत्पाद बना रहे हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो दोस्तों, ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है समझते हैं हम इसको। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन। यहाँ पे देखिए CH4 यानी कि मीथेन प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, ये जब अभिक्रिया किया तो उत्पाद के निर्माण के साथ, यानी ये उत्पाद क्या है? CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये उत्पाद के निर्माण के साथ क्या हो रहा है? ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, श्वसन क्या है? श्वसन भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि श्वसन कैसा अभिक्रिया है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे हम लोग देखेंगे कि C6H12O6 यानी ये जो है C6H12O6 ग्लूकोज होता है। यानी C प्लस CO2 O2 सॉरी, यानी ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब अभिक्रिया कर रहा है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी कि जल प्लस ऊष्मा का भी क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। यानी ये एक प्रकार का क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इस एग्जाम्पल से ही देख लीजिए इसको कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है। यानी दोस्तों देखिए, ये दोनों क्या है? ये दोनों उत्पाद है। अब प्लस ऊष्मा का भी क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। दूसरा देखेंगे हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। मानी एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे हम लोग इस एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, ये क्या है? ये एक अभिकारक है। ये एक अभिकारक है। ये टूटकर क्या दो गो उत्पाद बना रहे हैं, B प्लस C। ये दोनों क्या है? उत्पाद है। यानी एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बना रहे हैं। इस अभिक्रिया को ये क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जो ये वियोजन अभिक्रिया है वो तीन तरह के होते हैं, ऊष्मीय वियोजन, और सेकंड में वैद्युत वियोजन, और थर्ड होता है प्रकाशीय वियोजन। तो दोस्तों, ये ऊष्मीय वियोजन कहते हैं कि इसको है ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। तो दोस्तों, FeSO4 यानी कि दोस्तों, FeSO4
जो है इसको कहते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब उष्मा दिया गया तो दोस्तों Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में यानी एक ये जो क्या है FeSO4 ये अभिकारक है, ये टूटकर Fe2O3 और SO2 प्लस SO3 बना रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा देखेंगे हम लोग CaCO3 यानी CaCO3 को जब हम उष्मा दिए तो ये CaO प्लस CO2 यानी टूटकर CaO प्लस CO2 बनाया यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा अभिक्रिया जिसे उष्मा प्रदान करने से टूटकर अलग अलग ग्रुप में बट जाए उसी को क्या कहते हैं, उसी को उष्मीय वियोजन कहते हैं। अब क्या है वैद्युत वियोजन यानी विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन। जैसे हम लोग देखेंगे H2O जो है इसको हम विद्युत धारा जब दिए तो ये H2 यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में क्या हो गया, बट गया। यानी तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा वियोजन जिसे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अलग अलग ग्रुप में टूट जाए उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत वियोजन कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। दोस्तों AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड है। हाँ, इसको हम जब सूर्य के प्रकाश यानी कि सनलाइट जब प्रवाहित किए तो Ag यानी सिल्वर पर क्लोरीन दो अलग अलग ग्रुप में टूट गया। जैसे कि देखिए AgBr यानी कि इसको कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसको जब हम सनलाइट यानी सूर्य की प्रकाश जब दिए तो दो अलग अलग ग्रुप में यानी सिल्वर Ag यानी सिल्वर प्लस Br यानी कि ब्रोमीन यानी दो अलग अलग ग्रुप में टूट गया। इसको क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि किसी अभिकारक को जब हम सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में उसे अभिक्रिया करवाते हैं तो वो अलग अलग ग्रुप में टूट जाता है, अलग अलग उत्पाद में बदल जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो दोस्तों सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है। यानी कि दोस्तों सिल्वर क्लोराइड जो होता है यानी AgCl जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो होता है ये इसका रंग चेंज हो जाता है यानी धूसर रंग में क्या होता है, ये बदल जाता है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम स्वेट फोटोग्राफी में होता है। तो दोस्तों ये जो है प्रकाशीय वियोजन जो है इस अभिक्रिया का जो उपयोग होता है वो श्याम स्वेट फोटोग्राफी में होता है। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब समझते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं। जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि PbNO3 जो है इसको कहते हैं लेड नाइट्रेट। ये जो PbNO3 है इसको लेड नाइट्रेट कहते हैं। इसको जब हम हीट प्रदान किए यानी कि जब हम उष्मा प्रदान किए तो ये दो PbO यानी कि लेड मोनोऑक्साइड प्लस NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 यानी ऑक्सीजन तीन अलग अलग ग्रुप में बट गया। यानी कि ऐसा अभिकारक जिसे उष्मा प्रदान करने से ये तीन अलग अलग ग्रुप में बढ़ जा रहा है। उष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है अभिकारकों को तोड़ने के लिए। क्या है ये PbNO3 ये जो है ये अभिकारक है। इसको तोड़ने के लिए जब हम हीट जब प्रदान किए तो ये तीन अलग अलग ग्रुप में टूट जा रहा है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देते हैं, उसको विस्थापित कर देते हैं। इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग समझेंगे Fe है, Fe प्लस CuSO4 ये जो अभिक्रिया कर रहा है दोनों, तो दोस्तों Fe जो है FeSO4 ये दोनों
ये दोनों मिल जा रहा है और कॉपर को क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। यानी इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जो लोहा जो होता है, ये जो लोहा है ये भी इसको लोहा का भी कहते हैं। लोहा जो है वो CuSO4 इसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं। यानी जो है लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या कर रहा है, कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादों के निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी जैसे देखते हैं हम लोग कि Na2SO4 है प्लस BaCl2 है, ये दोनों जो है BaSO4 ये जो है क्या कर रहा है, Cl2 को क्या कर रहा है, वो विस्थापित कर दे रहा है। और Na क्या है, Na ये दोनों अलग अलग ग्रुप से क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। Na जो है Cl2 से अभिक्रिया कर रहा है, अब Ba को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। Na2SO4 जो है Ba से अभिक्रिया कर रहा है, Cl2 को विस्थापित कर दे रहा है। Na2 जो है Cl से अभिक्रिया कर रहा है, Ba को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। यानी इस अभिक्रिया में उत्पादों के निर्माण दो यौगिकों के बीच के आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो दोस्तों ये आयनों का आदान प्रदान क्या होता है, तो दोस्तों देखिए ये जो BaSO4 है, तो Ba पे जो होता है ये +2 चार्ज होता है और SO4 पे जो होता है ये -2 चार्ज होता है। तो ये दोनों जो होता है यानी चार्ज इसको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोस्तों अब पांचवा क्या है, उपचयन एवं अपचयन। तो दोस्तों ये उपचयन अपचयन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं, उसको उपचयन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन को जब वृद्धि होती है उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन क्या कहते हैं, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास, यानी हाइड्रोजन ह्रास ये मतलब क्या होता है, ह्रास मतलब होता है कम, यानी जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का कम होता है उसको क्या कहते हैं, उसको उसको अपचयन कहते हैं। जैसे हम लोग इस एग्जांपल से समझेंगे, कार्बन यहाँ पे देखिए एक कार्बन है अब प्लस ये ऑक्सीजन है। कार्बन क्या है, कार्बन एक अकेला है और ये क्या कर रहा है, ये CO2 से जब जुड़ जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे उपचयन हो जाएगा मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। यानी यहाँ पे उपचयन हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, उपचयन। यहाँ पे भी देखिए Cu है प्लस O2 है, Cu क्या है, अकेला है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है, यानी यहाँ पे भी उपचयन हो रहा है। जैसे अब जैसे तीसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, CuO प्लस H2 है, यानी CuO से Cu क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे अपचयन हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपचयन हो जाएगा। और H2 जो है, H2 क्या है, हाइड्रोजन जो है यह अकेला है और यहाँ पे H2O यानी एक ऑक्सीजन जुट गया है, यानी इसका क्या हो गया, तो इसका उपचयन हो जाएगा। यहाँ पे क्या उपचयन हो जाएगा। यानी तो दोस्तों इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी रिडॉक्स अभिक्रिया वैसे कहते हैं जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है।
यानी रिडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण तथा उपचयन, अपचयन तथा उपचयन दोनों साथ साथ होता है, उसे क्या कहते हैं, उसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, यानी उपचयन यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रभाव यानी संसारण, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर होकर संसारित हो जाती है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, जैसे आप देखे होंगे कि लोहे को काफी दिन तक वो उसको खुला हवा में छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे वो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, तो एक संसारण का उदाहरण है। चांदी के ऊपर काली परत, चांदी के ऊपर भी देखे होंगे वो काली परत वो जम जाता है, तो वो भी एक संसारण का उदाहरण है। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संसारण के उदाहरण है। यह सदलेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संसारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। यानी हम लोग देखते होंगे कि जब लोहा के जो वस्तुआ होता है, लोहे की वस्तुओं को जब हम पेंट कर देते हैं तो वो उसमें जंग नहीं लगता है हाली, यानी यानी कह सकते हैं कि हम पेंट करके मतलब लोहे की धातुओं को बचाया जा सकता है। विकृगंधिता, वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जब हम लोग सब देखे होंगे कि जब हम खाना को खुले में काफी देर तक छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे खाना खराब होना शुरू हो जाता है, उसमें खाना में स्मेल आना शुरू हो जाता है और खाना के स्वाद में भी चेंजेज आ जाता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को विकृगंधिता कहते हैं। विकृगंधिता को रोकने के उपाय, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, और दूसरा क्या है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर, यानी ऐसा बर्तन में रखिए जिसमें ऑक्सीजन का प्रवेश नहीं हो। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, यानी आप देखे होंगे कि चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है, जिसमें वो जो चिप्स होता है वो तला हुआ पदार्थ होता है, तो वो मतलब काफी दिन तक नाइट्रोजन गैस भरते हैं तो बहुत दिन तक वो चलता है। यानी नाइट्रोजन गैस को हम डाल भरेंगे तो वो मतलब खाने को बहुत दिन तक चलाया जा सकता है। शीतलन द्वारा, आप देखे होंगे कि कभी हम खाने को फ्रिज में रखते हैं तो खाना हाली खराब नहीं होता है। दोस्तों इन विकृगंधिता को इसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू। अगर दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो चैनल को डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।